नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 जून 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो रात्रि में 8:59 तक है और इसके पश्चात द्वितीया तिथि है। मूल नक्षत्र है प्रातःकाल 6:40 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। ब्रह्मयोग बालवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज से आषाढ़ माह प्रारंभ हुआ। आषाढ़ माह का ये जो पहला पक्ष है, कृष्ण पक्ष, ये अमावस्या तिथि के वृद्धि होने के कारण 15 की जगह 16 दिन का हो गया है। और विशेष ये है कि इस पक्ष में 3 शुक्रवार पड़ रहे हैं, जो जनता के लिए बेहद सुखद और सौभाग्यवर्धक है। जन्म कुंडली में बनने वाले योग, चाहे वो जन्मांक में बन रहे हों या नवमांश में, एक ऐसा योग जो नवमांश चक्र में बनने से जातक को धन के मामले में, सफलता के मामले में, सुखद जीवन के मामले में अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। कैसे बनता है ये योग, इसकी चर्चा हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य मिथुन राशि में, शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु वृश्चिक राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में। तो गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप देखें तो ग्रह स्थितियां यथावत हैं। थोड़े समय के लिए आज मूल नक्षत्र और इसके पश्चात जो ग्रह स्थिति बन रही है गोचर कुंडली की, वो आपके लिए शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा के संचरण के साथ साथ किस प्रकार से प्रभावित आपको करने वाली है, किस प्रकार से ये ग्रह स्थितियां आपको प्रभावित करेंगी, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अति विशिष्ट कारक ग्रह। प्रिय दर्शकों, आज रात्रि 8 बजे जो ज्योतिषीय कार्यक्रम लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होने वाला हूं, इसकी कुछ चर्चा पूर्व में आपके सम्मुख मैंने कर रखी है, लेकिन बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिनको नहीं पता अति विशिष्ट कारक ग्रह के बारे में। तो उनको यह पता चल जाएगा कि अति विशिष्ट कारक ग्रह भी प्रत्येक भाव के होते हैं और साथ ही साथ ये अति विशिष्ट कारक ग्रह काम कैसे करते हैं, जन्म कुंडली में
कोई भी राजयोग न हो, लेकिन 1, 2 या 3 अति विशिष्ट कारक या एक भी अति विशिष्ट कारक ग्रह है, तो निसंदेह वो अपने से संबंधित, जो उस ग्रह से संबंधित चीजें हैं, वो आपको आपके जीवन काल में प्रचुर मात्रा में देगा। आज का जो ज्योतिषीय कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक रात्रि 8 बजे, तो देखना मत भूलिएगा। जन्म दिन में हुआ है आपका या रात में? अगर आपका दिन में जन्म हुआ हो और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली नौमांश चक्र में गज केसरी योग बन रहा हो, यानी गुरु चंद्रमा का दृष्टि संबंध, युति वाला संबंध नहीं, दृष्टि संबंध, ध्यान से सुनिए, गज केसरी योग युति से भी बनता है। यह सूत्र कहता है कि जातक का जन्म दिन में हुआ हो और चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर हो। यहां यह ध्यान से सुनना है कि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर हो नहीं, चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर हो, तो ऐसा जातक कुबेर के सादृश, यानी धन के मामले में खूब धन अर्जित करता है, और रात्रि का जन्म हो और चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर हो, नौमांश में, जन्मांक में नहीं, नौमांश में, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में धन धान कुबेर के सदृश सुखद जीवन व्यतीत करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो निसंदेह यह योग प्रभावी है और इसका लाभ आपको अवश्य मिल रहा होगा या मिलेगा, उसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 9वें भाव में है। अब देखा जाए तो प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, लेकिन इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं देखा जाए तो भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु आज अपने ऊपर जरा नियंत्रण रखना होगा। शुक्रवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में ही चंद्रमा महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने वाले हैं, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए, नहीं तो आपकी सफलता बाधित होगी। हालांकि कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, पहल करना चाहते हैं किसी भी मामले में, तो कोशिश तो आपको करनी ही होगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो अवश्य करिए, दिन बढ़िया है। आज विपरीत का विशेष समर्थन आपको मिलने वाला है। प्यार का इजहार करने की आवश्यकता नहीं, सामने से ही आज पहल होने वाला है, और ऑफिस में भी आपको पूरा महत्व मिलेगा। जहां धनागमन के योग बन रहे हैं वहीं धन संचयन के भी योग में बन रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित नए ऑफर मिलेंगे और भाग्य का साथ भी आज आपको मिलता दिख रहा है। निवेश का मन बनाए हुए हैं तो निवेश करिए, लाभ मिलेगा, और सोचे हुए काम तो मैं पुनः दोहरा देता हूं, आज ही शुरू कर लीजिए। जहां भी रहेंगे साथ के जो लोग हैं उनसे आपको मदद मिलती रहेगी। यूं समझ लीजिए कि आज उत्साह की आवश्यकता है, उम्मीद और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। खुद के दम पर हर तरह का जोखिम आपको ले लेना चाहिए। आज दूसरे के भरोसे मत रहिए, खुद को साबित कर दिखाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आज सावधान किस मामले में रहना है? बस दूसरों पर निर्भर नहीं रहना, दूसरे के भरोसे कोई काम नहीं होगा। लव लाइफ बहुत अच्छी, गलत फहमी है तो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद, और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। विशेषकर अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका पेट कमजोर रहता है, पेट से संबंधित परेशानी रहती है, तो खान पान का जरा ध्यान रखिएगा। और आज तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। वृषभ की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 8वें भाव में है, और पूरे दिन देखा जाए तो ये शुक्र के ही नक्षत्र में है। जरूरत पड़ेगी तो आपको मदद मिलेगी। दिन बढ़िया है, परंतु स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में बेहद सावधान रहना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कार्यस्थल पर जो भी आपके सीनियर हैं वो आपको मदद अवश्य करेंगे, परंतु दूसरों की बातों में आकर के किसी की चुगली मत करिएगा, इधर की बात उधर मत करिएगा, और सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत कीजिएगा। मेहनत से पीछे मत हटिएगा तो आपको नतीजा जो भी मिलेगा वो श्रेष्ठ होगा। और कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेवारियों से आप भागिए मत, जिम्मेवारियों को पूरी तरह से निभाने का प्रयत्न करिए, आप अवश्य सफल होंगे।
काम पूर्ण होने का योग बन रहा है, तो वहीं कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो आज आपको नहीं करना चाहिए। आज लव पार्टनर से सरप्राइज मिलता दिखाई पड़ रहा है। कोई पुराना मतभेद है तो उसे भुलाने का प्रयत्न करिए, बहस में फंसने से बचिए। और विद्यार्थियों के लिए तो दिन कहना ही नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक रहने वाला है। आज प्रयत्न करना है। स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। कफ जन्य रोग और आंखों से संबंधित परेशानियों के योग बन रहे हैं। सो वृषभ राशि के जातक आज अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, इसी में आपकी भलाई है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। और गणेश जी के मंदिर में जाकर के लड्डू का भोग लगाइए और वहीं प्रसाद स्वरूप बांट दीजिए। निवेश आज आप ना करें। मिथुन के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं वो बेहद आसानी के साथ, यूं समझ लीजिए कि जरूरत अगर सहयोग की है तो सहयोग से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। धैर्य बहुत आवश्यक है। किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिएगा। दिन बहुत बढ़िया और अच्छा बदलाव लेकर के आ रहा है। ऑफिस में भी देखा जाए तो आपके लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई बड़ा काम आपको मिलने वाला है, कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली, जिससे आगे चलकर के बड़ा फायदा मिलेगा। कुछ बड़े फैसले भी आपको आज करने पड़ेंगे, उसका आपको फायदा मिलेगा। तो नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। सलाह लेने में हिचकिए मत। अगर कोई ऐसा है जिससे राय मशवरा करना आपके लिए आपके हित में होगा तो अपने अहम को त्याग कर झुक जाइए। सफलता प्राप्त करनी है तो झुकने में कोई बुराई नहीं। कोई समस्या थी आपकी, बहुत दिनों से चली आ रही थी, वो खत्म हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से उन्नति और आपको फायदा मिलने वाला है। नई नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए आज ही आपको कागज साइन करने को मिल जाएगा। तो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा दोनों के लिए बहुत बढ़िया दिन। एक नए दिन की शुरुआत, नए लोगों से मुलाकात, निवेश आपके लिए लाभदायी, संबंध में मजबूती, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध, सब जगह। बस एक बात का ख्याल रखिए, बिना विचारे कोई बड़ी खरीदारी मत करिएगा। ऐसा नहीं कि बस इच्छा है, पैसा है तो पैसा लगा दिए। बड़ी खरीदारी बिना विचारे मत करिए। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जहां प्रेमी से सहयोग वहीं जीवन साथी से सहयोग। सामाजिक स्तर पर भी देखा जाए तो आपकी छवि निखर कर बाहर आने हर तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत से भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में कोई वैसे विशेष परेशानी तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि खान पान का ध्यान रखिएगा। वैसे ताजगी और स्फूर्ति ही आपको महसूस होगी। घर के मंदिर में ही घी का दिया जलाइए। घी का दिया जलाने से हर सुख खुशियां और बढ़ जाती हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात करके की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। गुरु की राशि में, शुक्र के नक्षत्र में स्वास्थ्य में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। मानसिक अशांति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो वहीं पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग का विशेष रूप से आपको विरोध झेलना पड़ सकता है। कोई भी कार्य बिना योजना के मत करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको नुकसान होगा। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल